गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान का जैसे कि पहले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं, उसके बारे में बता चुके हैं क्या कितना आना है सब्जेक्ट से। आज हम पढ़ेंगे उसकी नेक्स्ट हेडिंग है रसायन का महत्व। अभी रसायन का महत्व क्या होता है, ये हमें दैनिक जीवन में कहाँ दिखने को मिलता है, इसके बारे में जानेंगे। रसायन विज्ञान का महत्व हमारे चारों तरफ जहाँ भी हम रहते हैं सभी जगह दिखता है। जैसे इसके कई क्षेत्र हैं जहाँ पे रसायन विज्ञान का महत्व होता है, जैसे कृषि में ले लो, मेडिकल क्षेत्र में ले लो, औद्योगिक क्षेत्र में ले लो, इत्यादि क्षेत्रों में विस्तृत रूप से क्या हुआ है, फैला हुआ है। और इसका विकास जैसे जैसे इसका विकास होता गया रसायन का महत्व बढ़ता गया। तो इसका विकास, रसायन का विकास मिस्र देश के केमिया नामक स्थान था एक, जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती थी। वहाँ के लोग उस काली मिट्टी से क्या करते थे, बर्तन बनाया करते थे और उस बर्तन का नाम रखते थे केमिटंग, जिसे कहा जाता था ब्लैक पॉट। तो उसके बाद उसका नाम परिवर्तित करके केमटिंग रखा गया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इसका विकास होता गया तो उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, रसायन विज्ञान कर दिया गया। अब इसके बाद हमें जानना है रासायनिक संयोजन के नियम। हम वही टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो आपके सिलेबस में आने हैं। रासायनिक संयोजन के नियम क्या हैं? तो रासायनिक संयोजन के नियम ये 5 होते हैं, जिसमें पहला होता है संयोजन का नियम, फिर दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है अवोगाद्रो संख्या का नियम, चौथा है आपका गुणित अनुपात का नियम, पांचवा है इसका व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो चलिए आज हम पहले जानते हैं स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। तो स्थिर अनुपात का नियम इसमें क्या होता है, स्थिर अनुपात के नियम में जब कोई दो गैसें आपस में मिलकर एक या एक से अधिक या नया तत्व बनाते हैं तो इनके अनुपात क्या होते हैं, स्थिर मतलब अनुपात में होते हैं। जैसे H2 हो गया और ऑक्सीजन हो गया, तो इनमें एक निश्चित अनुपात पाया जाता है, जैसे H2O। तो इनका क्या हो गया, ये स्थिर अनुपात का नियम के अंतर्गत ये आते हैं। अब चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है गुणित अनुपात का नियम। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है जब दो या दो से अधिक तत्व संयोजित होकर एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, उस समय इसमें पहले तत्व का द्रव्यमान दूसरे यौगिक में छोटे छोटे कणों के रूप में मिलता है या टूटकर बनता है, उसे हम कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। जैसे अभी हमने स्थिर अनुपात के नियम में बताया कि H2 प्लस ऑक्सीजन का अनुपात नियत रहता है। जब ये बनता है तो इसके हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के छोटे छोटे कण या अणु विखंडित होकर के द्रव्यमान के अनुपात में मिलते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, गुणित अनुपात का नियम। अब चलिए हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम क्या होता है? संरक्षण में ये होता है कि न तो द्रव्य को बनाया जा सकता है और न ही द्रव्य को नष्ट किया जाता है। इस प्रकार के प्रक्रम को क्या कहते हैं, इस संरक्षण नियम कहते हैं। जैसे कोई चीज़ ले लेते हैं, जैसे जल का हम एग्जांपल ले लेते हैं। पहले ये क्या था, H2 था और O था। जब ये आपस में मिलकर एक यौगिक जल का निर्माण किए तो इसका और इसका द्रव्यमान मिला के कुल कितना हो जाएगा 18 होने के बाद जब इधर ये यौगिक के रूप में बनता है तो भी इसका द्रव्यमान क्या होता है, 18 ही होता है। इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अनुपात थे मिलने पे उनका जो द्रव्यमान आया एक समान आया। अगर किसी भी रासायनिक अपक्रिया में इसके द्रव्यमान में अगर कुछ कमी या बढ़ोतरी हो जाती तो हम इसे संरक्षण नियम नहीं कह सकते, क्योंकि संरक्षण नियम यही कहता है कि हम द्रव्य को ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं।